चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका अपना आर के रंजन सर और आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था और कंजंक्शन में बहुत सारे लोगों को समस्या भी रहती है। तो आइए हम लोग आज बहुत ही डेंजरस टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग इस टॉपिक को लंबा चलाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा। फिर सभी पर आधारित हम लोग को क्वेश्चन करना होगा, एरर को देखना होगा। समय लगेगा लेकिन चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक कंजंक्शन को। सबसे पहले जो हमारे नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन क्लिक कर देंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। जो बच्चे पुराने हैं उस वीडियो को अपने शेयर दोस्तों में कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। जो मेहनत किया जा रहा है यूट्यूब पर ये निःशुल्क है और इसका लाभ परिणाम सबको मिलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं अपने डियर स्टूडेंट से कि ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करें। कहता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। कंजंक्शन जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो जोड़ता है दो या मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द, फ्रेजेस, क्लाउजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। एक बार फिर से देखेंगे। कंजंक्शन जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो जोड़ता है दो या दो से अधिक शब्दों, फ्रेजेस, क्लाउजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। A conjunction is a word which joins two या more than two words, phrases या clauses या sentences। कंजंक्शंस वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसका कोई मतलब है। जैसे आगे समझने का आप प्रयास करें। हम कहेंगे कि जो वीणा है वह मार्केट गई और फिर कहेंगे श्वेता मार्केट गई। ये दो बात है, वीणा भी मार्केट गई और श्वेता भी मार्केट गई। दोनों को हमको एक साथ बोलना है तो जोड़ना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे वीणा एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, तो बहुत शॉर्ट तरीके से हो गया। नहीं तो हमको कहना पड़ता कि वीणा बाजार गई, श्वेता बाजार गई, दो बार बोलना पड़ता। अभी क्या हुआ कि हम लोग कह दिए कि वीणा एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। हम कहेंगे वीणा, मान लेते हैं वीणा और हम एंड को नहीं बोले, वीणा और फिर बोले हम श्वेता मार्केट गई। तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया जब तक कि हम यह न कहें कि वीणा और श्वेता मार्केट गई। तो वीणा एंड श्वेता, यहाँ पर एंड जो है वीणा और श्वेता को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो दो शब्द को जोड़ रहा है अर्थात एंड आपका कंजंक्शन हुआ। मुकेश गेव मी अ बुक, मुकेश ने एक मुझे किताब दिया, एंड एन इंक पॉट, और उन्होंने एक दवा दिया। ये बुक को और एन इंक पॉट को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। तो आई वेंट टू सी हिम एक सेंटेंस है कि मैं उसे देखने गया, और ही वॉज नॉट देयर वह वहाँ नहीं था एक सेंटेंस है। दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ने का काम कौन किया है, बट किया है। कह रहा है गिव मी टी, मुझे चाय दो या कॉफ़ी दो। तो यहाँ पर टी और कॉफ़ी दो शब्द को जोड़ने का काम हुआ है और दो वाक्य को यहाँ जोड़ने का काम हुआ है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को, दो शब्दों को जोड़ने का काम हुआ है। यहाँ पर एंड है, बट है और है, ये कंजंक्शन है क्योंकि ये शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है, बेहतरीन टॉपिक है। पूरा कंजंक्शन हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग बारी बारी से कंजंक्शन को देखने का काम करेंगे। पहले कुछ कंजंक्शन को आप समझने का प्रयास कीजिए, फिर उसमें हम अंतर बताएंगे और सभी पर क्वेश्चन कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंड पर। पहला जो टॉपिक आपका एंड है, जिसका हिंदी होता है और, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। एक क्वेश्चन है, सुभाष और पंकज आए हैं। सुभाष और पंकज आए हैं
सुभाष एंड पंकज हैव कम। यहाँ पर देखिए सुभाष और पंकज को यहाँ पर एंड से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। एंड मतलब और होता है ना। सुभाष और पंकज यहाँ या आए हैं या आ चुके हैं। अब आप सोचिएगा कि सर एंड का प्रयोग कहाँ होता है, ये अभी नहीं बता रहे। अभी हम एंड मतलब और, ये इसका हिंदी हमने बताया और उस पर हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया, लेकिन एंड का यूज कहाँ होता है ये हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बारीकी से काम करें, पहले एंड का मतलब समझिए, फिर इसका हम यूज भी आपको समझाएंगे। आइए अगला पेज को हम लोग देखते हैं। अगला पेज, पेज नंबर 2 क्या कहता है आपको। अगला पेज नंबर 2 कह रहा है कि एक एज वेल एज कंजंक्शन है, इसको समझिए। इसका हिंदी होता है और भी या तथा। कहता है ही हैज़ अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया है। एज वेल एज थ्रेटेंड, और धमकाया भी है। टू बीट मी, मुझे पीटने के लिए। तो उसने मुझे गाली दी है और मारने को भी धमकाया है। इसका हिंदी होता है और भी। मतलब देखिए यहाँ पर एज वेल एज लगा हुआ है। ही हैज़ अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया है। और क्या किया है, और क्या किया है, थ्रेटेंड, मुझे धमकाया है। टू बीट, पीटने के लिए मी, तो मुझे पीटने के लिए धमकाया भी है। तो उसने मुझे गाली दी है और मारने को भी धमकाया है। इसका हिंदी होता है और भी या तथा। मतलब उसने मुझे गाली दिया है तथा पीटने के लिए भी धमकाया है, ये भी बात आप कह सकते हैं। तो आप समझ गए कि एज वेल एज का हिंदी होता है और भी, ये ध्यान रखिएगा, और भी या तथा। हम अभी ये नहीं बता रहे हैं बाबू कि एज वेल एज का यूज कहाँ होगा, हम बता रहे हैं एज वेल एज का हिंदी। इसका हिंदी क्या निकलेगा और इस पर आधारित हम एक वाक्य बता रहे हैं। जब हम बताएंगे कि एंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, बट का प्रयोग कहाँ करेंगे, एंड और बट में अंतर क्या है, तब चीज़ें आपको स्पष्ट होगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा। अभी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अभी आप एंड का तात्पर्य, एंड का हिंदी क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, एज वेल एज का हिंदी देखिए, उसका एग्जाम्पल देखिए। जब माइंड में सारे कंजंक्शन सेट हो जाएंगे तब हम आपको अंतर बताएंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे, तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले आप चीज़ों को समझे। किसी भी टॉपिक पर आप समय दें, समय देंगे तो वो टॉपिक आपका हो जाएगा। आप सोचेंगे कि बड़ा बड़ा टॉपिक अगर हम लोग 10 मिनट में 1 घंटा में कर ले तो वो संभव नहीं है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग से फिसल जाएगा और अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो आप जीवन भर कंजंक्शन थोड़ा तो पढ़ते रहिएगा। इसीलिए आप समय दीजिए, एक बार पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, आपके फिर दोबारा कभी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अलग देखते हैं। कहता है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है नहीं तो। नहीं तो जब भी आप मेरे साथ बैठे तो कलम कॉपी के साथ बैठे, उसको लिखिए, कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, एक नोटबुक बनाइए और सिर्फ कंजंक्शन का कॉपी बनाइए, उस पर सिर्फ कंजंक्शन लिखिए, उसका क्वेश्चन कराएंगे वो लिखिए, फिर कंजंक्शन आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बहुत हार्ड क्वेश्चन करेंगे, 3-4 किताब से क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, उसको हम लोग डील करने का काम करेंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग करेंगे अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। कहता है कि लेबर हार्ड, लेबर हार्ड, परिश्रम करो। लेबर हार्ड का मतलब परिश्रम करो, अदरवाइज नहीं तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। कहता है परिश्रम करो, नहीं तो तुम क्या करोगे, फेल हो जाओगे। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, नहीं तो। यहाँ लिखा हुआ है नहीं तो, परिश्रम करो, लेबर हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। एक कंजंक्शन है और इल्स, इसका हिंदी होता है नहीं तो। ठीक है, नहीं तो और इल्स मतलब भी होता है नहीं तो, और अदरवाइज मतलब भी होता है नहीं तो। ठीक है, अभी हम अंतर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हिंदी आपके दिमाग में सेट करा रहे हैं। हरी अप, जल्दी करो। और इल्स नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर जाओगे, तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा। कहता है जल्दी करो, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर जाओगे, अर्थात गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। और इल्स का मतलब होता है नहीं तो, और अदरवाइज का मतलब भी होता है नहीं तो। जरा ध्यान से हिंदी सेट कीजिए, हम आपके दिमाग में इसका हिंदी सेट कर रहे हैं बाबू। हम अभी इसका यूज नहीं बता रहे हैं, यूज बताएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एंड और बट में अंतर है। एज वेल एज का यूज कहाँ करेंगे, अदरवाइज का यूज कहाँ करेंगे, और इल्स का यूज कहाँ करेंगे, देयरफॉर, सो, हेंस, कॉन्स्टेंटली का यूज कहाँ करेंगे, उसमें डिफरेंसेस क्या है, बहुत चर्चा करना है आपसे। अभी हम आपके दिमाग में इसका हिंदी सेट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग कंजंक्शन को आगे बढ़ाएंगे
ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सदा सर्वदा के लिए रह जाए, दोबारा कंजंक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और मेरे साथ साथ लिखिए। 2, 3, 4, 5 बार वीडियो को देखिए जब तक आपके दिमाग में सेट ना हो जाए, और पूरा कंजंक्शन हम आपको डील करेंगे। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट तो करना है। कमेंट हम सभी का पढ़ते हैं कि कौन कौन सा बच्चा हमारा कमेंट करता है, इसलिए कमेंट आप जरूर कीजिए। आइए, कहता है देयरफॉर, सो, हेंस और कॉन्स्टिट्यूंटली, अतः, इसलिए, फलतः, ये सब इसका हिंदी होता है। बारी बारी से देखते हैं। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। मिस्टर रॉय इज इल, मिस्टर जो रॉय है वो बीमार है, इसलिए ही वॉज नॉट कम, इसलिए वह यहाँ नहीं आए हैं। कह रहा है कि मिस्टर रॉय बीमार है, इसलिए वे नहीं आए हैं। यहाँ पर देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं आगे शो को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। शो का मतलब होता है इसलिए। कहता है आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचा, मैं स्टेशन पहुँचा। कैसे पहुँचा? लेट से। देखिए, आई रीच्ड द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन देर से पहुँचा। सो, इसलिए, आई मिस्ड द ट्रेन, इसीलिए मैं ट्रेन चूक गया या ट्रेन छूट गई। कहता है कि मैं स्टेशन देर पहुंचा, इसलिए आई मिस्ड द ट्रेन, मतलब गाड़ी छूट गई। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा लेट से। सो, इसीलिए, आई मिस्ड द ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन चूक गया, अर्थात ट्रेन छूट गई। तो लिखता है कि मैं स्टेशन देर से पहुंचा, इसलिए गाड़ी छूट गई। तो सो मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, और इल्स मतलब नहीं तो, अदरवाइज मतलब नहीं तो, और एज वेल एज का मतलब और भी या तथा। आप समझ गए होंगे कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद यह है बाबू कि पहले आप यह समझिए कि एंड का मतलब क्या होगा, और उस पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, सुभाष एंड पंकज हैव कम। मेरा मकसद क्या है समझिए कि एज वेल एज का हिंदी क्या होगा? और भी या तथा। उसने मुझे क्या किया? गाली दी है और मारने की भी धमकी दी है। और अदरवाइज का हिंदी समझिए, नहीं तो मतलब लेबर हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल, परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। और यहाँ पर और इल्स का मतलब भी होता है नहीं तो, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, हरी अप, और इल्स यू विल मिस द ट्रेन। देयरफॉर का मतलब इसलिए, मिस्टर रॉय इज इल देयरफॉर ही हैज नॉट कम, मिस्टर रॉय बीमार है इसलिए वे नहीं आए हैं। सो मतलब भी क्या होता है? इसलिए, आई रीच द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन देर से पहुंचा। सो इसलिए, आई मिस द ट्रेन, मैं ट्रेन छूट गया या मैंने ट्रेन छोड़ दी, अर्थात ट्रेन छूट गई। कहने का मतलब यह है कि आप एक नहीं बार बार पढ़े कि एंड मतलब हमने क्या बताया, और बताया, एज वेल एज मतलब क्या बताया, और भी या तथा बताया, अदरवाइज मतलब क्या बताया, नहीं तो, और इस मतलब क्या बताया, नहीं तो, देयरफॉर मतलब इसलिए, सो मतलब भी इसलिए। तो 6 कंजंक्शन का हमने आपको हिंदी बताया, उसका एग्जाम्पल कराया। फिर अगले वीडियो में हम लोग 5, 6, 7, 8, 10 की संख्या में कंजंक्शन लेंगे। कुल आपको 61 कंजंक्शन का मतलब आप समझाएंगे, फिर उसका प्रकार बताएंगे, फिर यूज बताएंगे। जब जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, बशर्ते आप समय देने के लिए तैयार रहिए। समय नहीं दीजिएगा, चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। जितना जल्दी करने का प्रयास करेंगे कोई भी चीज़, उतना हाथ से आपसे फिसल जाएगा, वह चीज़ उतना ही जल्दी आपके हाथ से फिसल जाएगा बाबू। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विषय वस्तु पर समय देना है, चीज़ों को समझना है, और धीरे धीरे किसी चीज़ को दिमाग में सेट करना है। जब तक वीडियो सेट नहीं होता है आपके दिमाग में, 2, 3, 4 बार देखें और उसको लिख कर कंप्लीट करें। क्लास में सब का कॉपी हम चेक करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।